माइक्रो फाइनेंस मुर्दाबाद, माइक्रो फाइनेंस मुर्दाबाद। डिप्टी कमिश्नर आना होगा, डिप्टी कमिश्नर आना होगा। माइक्रो फाइनेंस बंद करो, बंद करो, बंद करो। माइक्रो फाइनेंस बंद करो, बंद करो, बंद करो। माइक्रो फाइनेंस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज माइक्रो फाइनेंस को लेकर कई सारी महिलाएं पूरे कर्नाटक में परेशान हैं। जब हम लोग गुलबर्गा में इसका प्रोटेस्ट किए थे, प्रोटेस्ट करने के बाद हमको मालूम पड़ा कि ये माइक्रो फाइनेंस का मसला खाली गुलबर्गा का नहीं, ये सारे कर्नाटक का मसला है। कर्नाटक के तमाम सारे महिलाएं परेशान है इसके लिए लेकर। कई सारे महिलाओं ने सुसाइड किया, आत्महत्या की, उनके बच्चे यतीम हो गए, उनके बच्चे अनाथ हो गए, कई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ये माइक्रो फाइनेंस की वजह से कई बच्चों की शिक्षा छूटी जा रही और कई हमारी बहनें बेवा हो रहे हैं इस माइक्रो फाइनेंस की परेशानी में। जब ये माइक्रो फाइनेंस का मसला एक आम इंसान को नजर आ रहा तो क्या ये हुकूमत में बैठे, ये कांग्रेस में जो सत्ता में बैठे, क्या उनको नजर नहीं आता? साउथ कर्नाटका में कुछ ऐसे महिलाएं हैं जो अपने घरों को छोड़ के चले गए, कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जो अपने किडनी बेचकर सर के पैसे भरेंगे। ये पूरा क्रिमिनल ऑफेंस हो रहा है इसके अंदर। क्या कर्नाटक के डीजीपी को नजर नहीं आ रही है? क्या कर्नाटक का डीजीपी सो गया है? क्या ये डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर, एसपी, ये पुलिस प्रशासन, ये लोग क्या सो गए हैं? जितने भी महिलाएं सुसाइड किए, जितने भी महिलाएं ये संघों में जाकर अपने आप को खत्म किए, वो सबसे पहले पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, पुलिस प्रशासन से मदद की उम्मीद करते हैं। जब पुलिस प्रशासन मदद नहीं करती, वो वक्त पे मजबूरन इनको आत्महत्या करना पड़ता। जब एक घर की महिला मरती है, इसका मतलब है उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस वाले। ये स्टेट गवर्नमेंट संविधान फेस्टिवल बने 2 दिन पहले, संविधान की किताब पकड़कर खसमे खाते हैं ये लोग। क्या संविधान में औरत की सुरक्षा के बारे में नहीं लिखे हुआ है? क्या संविधान में आर्टिकल 21 नहीं बोलता कि औरतों की हिफाजत, औरतों को फ्रीडम यह संविधान देता है? तो मैं ये ऐसी नाकारा स्टेट गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि आप ये झूठे वादे करना छोड़ दो, संविधान की बेइज्जती करना छोड़ दो। असल संविधान को वो लोग फॉलो कर रहे हैं जो यार रास्ते पे, रोडों पे प्रोटेस्ट करते हैं। तो मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका मिस्टर सिद्धरामैया से ये डिमांड कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा मैं, क्योंकि आप जो पैसे खाते, जो तनख्वाह मिलती है वो हमारे पैसों की तनख्वाह है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हम डिमांड कर रहे हैं कि सिद्धरामैया साहब, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस का बहुत बड़ा स्कैम हो रहा। जब कोई गरीब अपने घर में होटल या दुकान खोलता है तो ये म्युनिसिपैलिटी वाले जाकर उसको बंद कराते हैं, उसको लाइसेंस पूछते हैं। जब ये माइक्रो फाइनेंस, ये जो सब घरों के अंदर करोड़ों लाखों रुपए का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या यहाँ की हुकूमत आग बनकर सो गई हुई है? क्या इनको नजर नहीं आ रहा? क्या इनको भी माइक्रो फाइनेंस की तरफ से पैसे मिलते हैं? ये तमाम चीजों के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर डिमांडिंग फ्रॉम मिस्टर चीफ मिनिस्टर। अगर सिद्धरामैया साहब आप ये नहीं कर सकते तो यू आर नॉट फिट फॉर चीफ मिनिस्टर पोजीशन। आप काबिल ही नहीं है चीफ मिनिस्टर पोजीशन पे बैठने के लिए। यू शुड रिजाइन। कल मीटिंग है 25 तारीख को। अगर महिलाओं के हक में अगर ये बात जाती है माइक्रो फाइनेंस का तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं होता तो चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के खिलाफ सारे कर्नाटक में धरने प्रदर्शन होंगे और उनको जब तक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे जब तक वो रिजाइन नहीं करेंगे ओपोजिशन से। तो मैं कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट और तमाम पुलिस प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर और तमाम लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट और डिमांड भी कर रहा हूँ मैं कि आप महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर सोचिए, महिलाओं के प्रोटेक्शन के ऊपर सोचिए। एक जगह महिलाओं को दुर्गा का रूप देते हैं, एक जगह महिलाओं को दुर्गा का रूप देते हैं, दूसरी जगह महिलाओं को लाकर यहाँ बिठाना पड़ता है हमारे। तो इसके सरासर जिम्मेदार यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन है। मैं खालिद अबरार जनता परिवार की तरफ से, ये जो हमारा धरना है, ये हमारी बहनें जो कर्नाटका में जो कई दिनों से परेशानियों से गुजर रही हैं,
ये जो संघ का हैरेसमेंट है इस चीज़ को लेकर है। इस चीज़ पर जनता परिवार कई महीनों से लगातार कोशिश कर रहे हैं और लड़ते आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ, माइक्रो फाइनेंस के खिलाफ, सभी के खिलाफ जनता परिवार की कोशिश रही है कि जितना हो सके हमारी तरफ से जो भी परेशान हैं, जो भी ये संघ के विक्टिम्स हैं, इनको राहत दिला सकें। बट इसमें हम लोग थोड़ा सा अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर ना एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है, ना पुलिस डिपार्टमेंट का सपोर्ट है, ना ही कोई हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का सपोर्ट है। ये हमारी बहनें जो यहाँ पर रोड पर बैठी हैं आज, ये अपने हक के लिए लड़ रही हैं। ये लोगों को गुमराह कर संघ के दलदल में फंसाया गया है। अब देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, ये लोगों ने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक लोन लिया है तो लोन भरना ज़रूरी है। बेशक अगर लोन लिया है, लोन भरना ज़रूरी है, लेकिन जब इनको लोन दिया जाता है, इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया नहीं जाता कि आप इतना पैसा लेंगी तो इतना भरेंगी। ये लोगों को बस ऐसा दिखता है कि हाँ भाई, आज मेरी ज़रूरत है, स्कूल का फीस भरना है बच्चे की, हॉस्पिटल का खर्चा है, कुछ भी चीज़ है, घर में छोटा मोटा फंक्शन है, जाते हैं ये लोग देते हैं। उसके बाद इनको समझ में नहीं आता कि कैसा करना है। ज़रूरत के मुताबिक लिया जाता है, बट रीपेमेंट का जब टाइम आता है, ऐसा तो नहीं होता कि ये लोगों के पास कंटिन्यूसली कारोबार धंधा है, कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम है कि हर हफ्ता भर सके, हर महीना भर सके। गवर्नमेंट जॉब भी अगर होती है तो सैलरी एक मुकर्रर दिन पर नहीं आती, आगे पीछे होता है। कभी 1 तारीख को सैलरी आती है, कभी 5 तारीख को आती है, कभी 10 तारीख को आती है। लेकिन ये संघ वाले जो है कंटिन्यूस हरासमेंट करते हैं। जब भी इनका दिन होता है पर्टिकुलर, जो पेमेंट कलेक्ट करने का दिन होता है, उस दिन पर पेमेंट करना जरूरी है, वरना ये लोग इनके घरों में जो बोरोवर्स है उनके घरों में बैठे रहेंगे 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, खवातीन के साथ बदसलूकी करेंगे, गलत अल्फाज। सचिन पंचाल जिनका सुसाइड हुआ, तो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम बीजेपी के लीडर्स रोड पर उतर आए उनको इंसाफ दिलाने के लिए। बहुत अच्छी बात है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत है, बहुत अच्छी बात है। जब आप सचिन पंचाल के लिए लड़ सकते हैं तो यल्लम्मा के लिए भी लड़ो ना। ये जान में फर्क क्यों कर रहे हो? सचिन पंचाल की जान है, यल्लम्मा की जान नहीं है क्या? तो ऐसा ये एक मैटर नहीं है सिर्फ यल्लम्मा का, पूरे कर्नाटका स्टेट में, हुबली में, धारवाड़ में, मैसूर में, हावेरी में, सब जगह पर सुसाइड अटेम्प्ट हो रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं। इस पर गवर्नमेंट जो है ना चुप्पी बांधे बैठी है। तो हमारा जो ये धरना है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ है। डायरेक्ट हमारा जो धरना है सिद्धरामैया साहब को क्वेश्चन करने के लिए है कि आप इतने सब चीजें जब कर्नाटका में औरतों के ऊपर गुजर रही है, इसके ऊपर आपने खामोशी क्यों रखी हुई है? ये हमारा सवाल है। कर्नाटका में जितने भी माइक्रो फाइनेंसेस हैं वो सारे इलीगल हैं। माइक्रो फाइनेंसेस के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होती है। यहाँ पर कोई भी जो लोन दिया जाता है लेडीज को, उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता। एंड वो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कोई बैंक से नहीं होते। सारे मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है कैश में होते हैं। कैश में पैसा दिया जा रहा है, कैश में पैसा लिया जा रहा है। इंश्योरेंस के नाम पर स्कैम हो रहा है। अब इंश्योरेंस भी जो है बहुत बड़ी चीज़ है। कई सारे जो लेडीज़ हैं जब संग लिए हैं, उनके अगर घर में डेथ हो गया है, उनके हस्बैंड का डेथ हो गया है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ उनका जो लोन है वो माफ़ होना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। ये लोग इनसे भी कलेक्शन कर रहे हैं, जो लोन दिया हुआ है उन्होंने उसका रिपेमेंट ले रहे हैं, एंड इंश्योरेंस भी क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सिग्नेचर्स करवा रहे हैं क्लेम फॉर्म के ऊपर। धोखे से लेडीज से क्लेम फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर्स भी लिए जा रहे हैं, ना कि उन लोगों को इंश्योरेंस कॉपी दिया जा रहा है, ना कि इंश्योरेंस रिसिप्ट दिया जा रहा है, प्रीमियम रिसिप्ट दिया भी नहीं जा रहा है। तो ये सब चीज़ों के खिलाफ जनता परिवार आवाज़ उठा रही है, और हम चाहते हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, सभी लोगों को एक हमारी गुजारिश है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। रहमतुल्लाहि व बरकातहू ಎಲ್ಲರಿಗೆ नमस्कार। आज ये जो जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 2 दिन से जो एक धरना रखा गया है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के खिलाफ में, ये एक ऐसा इशू है जो गुलबर्गा में 8 से 10 महीने से लगातार लोग सड़कों पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये मसला देखिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से लोन दिया जा रहा है लोगों को, और इसके अंदर लोन लेने वाली जो औरतें हैं वो ज़्यादातर अनएजुकेटेड लोग हैं, और लेन देन की जहाँ पे बात होती है वहाँ पे एग्रीमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। सिराज में जहाँ लेन देन की बात होती है वहाँ पे एग्रीमेंट का एक सबसे बड़ा रोल होता है। अब एग्रीमेंट आप किसी ऐसे के साथ करेंगे जिसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, उसके बाद और जो रूलिंग गवर्नमेंट है कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट और जो अपोजिशन है बीजेपी, ये तीनों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ये सिटीजन्स का राइट प्रोटेक्ट करने में, ये और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलते हैं ना बार बार, राहुल गांधी एक लाल कलर का पेपर लेके घूमते हैं कि संविधान बचाओ संविधान बचाओ। भाई संविधान तो बचता है लोगों के राइट प्रोटेक्ट करने से। यहाँ पे लोगों के राइट दिन दहाड़े छीन लिए जा रहे हैं, आपको उसकी कुछ फिक्र नहीं है, ठीक है, और आप बात करते हैं संविधान बचाने की।
और रही बात बीजेपी की जो अपोजिशन पार्टी है यल्लम्मा, उनकी जान नहीं है, तो देखिए ये ढकोसलापन नहीं चलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स, चंदू पाटिल, सब लीडर से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे पब्लिक क्रॉस की बात आती है, जिस तरीके से जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ना कोई जात देख रही है, ना कोई धर्म देख रही है, ये लोगों के साथ खड़ी है। अगर आप भी बिना जात देखे, बिना धर्म देखे इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे तो आने वाले दिनों में ये लोग भी आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं जनता परिवार से मेरा कहना ये है कि जो अभी ये माइक्रो फाइनेंस के बारे में जो हम लोग धरने पे बैठे हैं, ये हम लोग किनके लिए लड़ाई कर रहे हैं, जिनके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं वो इस वजह से वो लोग इतना हरास करे सो, इनको इतना डराए सो है कि वो लोग आने को तैयार ही नहीं है। देखिए किस तरह से डर बिठाया हुआ है उनके दिलों में। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका, तो भी वो आने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, मैं सिरा सर से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि उनका ये जो धरने पे बैठने का ये उन्होंने लिया है, जो डिसीजन लिया है वो जल्द से जल्द खत्म हो और उनकी मांग पूरी की जाए। और हमारी भी जो हमारी ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಸಂಘದ ಟಾರ್ಚರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಊರ್ಲಾಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಊರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಮೊದಲು ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಶಿರಾ ಶಾಬ್ದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ತಾವು ತಮಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಏನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಸಾಲ ತುಂಬೋದು ತಾವು ಅದರ ಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. ಬಡ್ಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಂಟೆಗಿಂತ ಬಡ್ಡಿನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತದ. ಅದರ ಕಾಲಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ರೊಕ್ಕ ತುಂಬಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅತಿ ತುಂಬ್ರಿ ಅಂತ ಬೇಸರಗೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಶಿರಾ ಶಾಬ್ದಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ರೊಕ್ಕ ತುಂಬಿದಿರಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಸರ್ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲು ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಿಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಸರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ದಾಗವ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಆಗವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಾಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. जनता परिवार लेडीज़ टीम के तरफ से हम लेडीज़ पूरे यहाँ पे 2 दिन से बैठे हुए हैं कि माइक्रो फाइनेंस से हमको तकलीफ हो रही है। हम माँ और बहनों, हम महिलाएं को ये माइक्रो फाइनेंस से बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए हम 2 दिन से यहाँ पे धरने के लिए बैठे हुए हैं। और चित्रा मैया से हमारी यही गुजारिश है कि महिला करना चाहिए, क्योंकि बड्डी कम करने से ना वो बड्डी कम कर सकते हैं, ना फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस देना वो बंद कर सकते हैं। क्योंकि हमारी लेडीज़ टीम की तरफ से यही गुजारिश है कि माइक्रो फाइनेंस टोटली बंद होना चाहिए।